हम शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक लेंस। हमने पार्ट फर्स्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में, और हमने अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकाला था, उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र निकाला था। आज हम उससे आगे चलते हैं। इसके बाद आज हमारा टॉपिक आता है लेंस। लेंस क्या होता है बच्चों? लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। समांग मतलब एक जैसा, पारदर्शी जिसमें आर पार देखा जा सकता है, चला जाए प्रकाश। तो लेंस क्या होता है? एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है और दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। पृष्ठ कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। एक पृष्ठ होता है अवतल, एक समतल और तीसरा उत्तल। जो लेंस होता है तीन पृष्ठों में से मिलकर बना होता है, यानी कि दो पृष्ठ, दो में तीन में से कोई भी दो हम लेते हैं। यह तो अवतल पृष्ठ होता है हमारा, एक समतल पृष्ठ होता है और तीसरा होता है हमारा उत्तल। तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, चाहे अवतल समतल, चाहे दोनों अवतल हो, चाहे दोनों उत्तल हो या उत्तल समतल हो। तो लेंस एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, लेंस दो प्रकार का होता है हमारा। सबसे पहला होता है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? वे लेंस जो किनारे से तो पतले होते हैं जबकि बीच से मोटे होते हैं। वे लेंस जो किनारों से पतले होते हैं और जबकि बीच से मोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये किनारे से तो पतला है जबकि बीच से क्या है? मोटा है। इस लेंस को कहते हैं हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल है तो हम इसे द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस भी कह सकते हैं। द्विउत्तल या उभयोत्तल या उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, अगर इसका एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ समतल हो तो इसको हम कहेंगे समतल उत्तल, या इसे ऐसे बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका एक पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ उत्तल है, तो इसे क्या कहेंगे हम? समतल उत्तल लेंस कहेंगे। तीसरा, ये हमारा अवतल और ये उत्तल, तो इसको कहेंगे हम बच्चों अवतल उत्तल लेंस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो लेंस है उत्तल लेंस क्या होता है? वे लेंस जो बीच से मोटे जबकि किनारों से पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? द्विउत्तल या उभयोत्तल, मतलब जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो, जिसके दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल हो, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस या द्विउत्तल या उभयोत्तल लेंस भी कह सकते हैं। दूसरा समतल उत्तल, जिसका एक पृष्ठ समतल हो दूसरा उत्तल हो, उसको क्या कहेंगे हम बच्चों? समतल उत्तल लेंस कहते हैं। तीसरा आता है हमारा अवतल उत्तल लेंस। एक पृष्ठ इसका अवतल होता है जबकि दूसरा पृष्ठ इसका उत्तल होता है, इसे हम कहते हैं अवतल उत्तल लेंस कहते हैं। ये बात तो थी हमारी उत्तल लेंस की। अब हम बात करते हैं बच्चों अवतल लेंस की। अवतल लेंस मैंने आपको बताया था जिसके दोनों पृष्ठ अवतल हो, अर्थात ये किनारों से तो होते हैं मोटे जबकि बीच से क्या होता है? पतले। तो वे उत्तल लेंस जो किनारों से मोटे होते हैं जबकि बीच से पतले होते हैं क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है, या द्वि अवतल या उभयोत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये लेंस क्या होते हैं? किनारों से तो मोटे होते हैं जबकि बीच से पतले होते हैं, क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है।
अवतल लेंस भी 3 प्रकार का होता है। समतल अवतल, जिसका एक पृष्ठ देखो बच्चों क्या हो गया, समतल हो गया, और दूसरा इसका अवतल हो गया। तो इस लेंस को क्या कहेंगे हम, समतल अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका एक पृष्ठ तो क्या हो गया हमारा, समतल हो गया, दूसरा पृष्ठ इसका क्या हो गया, अवतल हो गया। तो ये हमारा कौन सा लेंस हो गया, समतल अवतल लेंस कहलाता है। तीसरा आता है, एक पृष्ठ हम ले रहे हैं उत्तल और दूसरा पृष्ठ ले रहे हैं इसका अवतल, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तल अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, तो लेंस बताया मैंने, लेंस कितने प्रकार का होता है, वैसे तो 3 प्रकार के हमने बताया, अवतल समतल और उत्तल। मतलब मेन 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, दूसरा कौन सा होता है, अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। अवतल उत्तल लेंस क्या होता है, वे लेंस जो किनारे से तो पतले होते हैं जबकि बीच से मोटे होते हैं, क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। और उत्तल लेंस भी 3 प्रकार का हो गया, जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो उसे उत्तल लेंस या द्विउत्तल लेंस कहते हैं। जिसका एक पृष्ठ समतल दूसरा उत्तल हो उसे समतल उत्तल लेंस कहेंगे। अवतल उत्तल लेंस जिसका एक अवतल हो दूसरा उत्तल हो उसे अवतल उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमने क्या किया, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, वे लेंस जो किनारों से तो मोटे होते हैं जबकि बीच से पतले होते हैं, क्या कहलाते हैं, अवतल उत्तल लेंस कहलाते हैं। इसी प्रकार ये भी 3 प्रकार का, कि दोनों पृष्ठ अवतल तो अवतल उत्तल लेंस, अवतल लेंस, एक पृष्ठ समतल दूसरा उत्तल तो समतल उत्तल लेंस, एक उत्तल दूसरा अवतल तो ये क्या कहलाएगा, हमारा उत्तल अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हम बात करते हैं लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं हम लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं की बात करते हैं। लेंस से संबंधित जो हमारी कुछ परिभाषाएं हैं उनमें सबसे पहले आती है मुख्य अक्ष। क्या आती है बच्चों, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, हमने एक उत्तल लेंस लिया, इसी तरह ये हमारा अवतल लेंस हुआ, ये 2 पृष्ठों से मिलकर बना है, दोनों उत्तल है, इसमें दोनों अवतल है। अब ध्यान से समझना बच्चों, ये भी, इसका भी कोई केंद्र होगा, इसका भी कोई केंद्र होगा, सेंटर होगा। तो मुख्य अक्ष क्या होती है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा लेंस की क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इसका केंद्र मान लिया C1 है, इसका केंद्र कितना है C2, तो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाते हैं, मुख्य अक्ष कहलाते हैं। इसी तरह इन दोनों को केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को भी क्या कहेंगे हम, मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसके बाद जो बच्चों हमारा टॉपिक आता है वो आता है प्रकाशिक केंद्र। दूसरी जो डेफिनेशन आती है प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ये हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस। लेंस के मुख्य अक्ष के अंदर, लेंस के अंदर बच्चों, ये लेंस हो गया, इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर प्रकाश जब भी डलेगा ये क्या हो जाएगा, सीधा निकल जाएगा। क्या होगा बच्चों, सीधा निकल जाएगा। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसा बिंदु जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिल्कुल क्या हो जाए, सीधी निकल जाए, लेंस का क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इससे पहले मैं बता दूं बच्चों, जो उत्तल लेंस होता है ये क्या करता है, ये प्रकाश को सिकोड़ता है, ये प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। ठीक है नहीं, तो इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग। ठीक है बच्चों, तो उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस जो करता है वो हमारा प्रकाश को सिकोड़ता है। पर यहां देखो, इसने प्रकाश को नहीं सिकोड़ा, बिल्कुल क्या हो गया, सीधा निकल गया। तो ध्यान रखना, जब भी
प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। यानी कि मुख्य अक्ष के अंदर, लेंस के मुख्य अक्ष के अंदर स्थित एक ऐसा बिंदु जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद क्या हो जाए, बिल्कुल सीधी निकल जाए, क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र क्या कहलाता है। क्योंकि जो उत्तल लेंस होता है वो हमारा प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है, और इस क्रिया को हम अभिसारी क्रिया भी कहते हैं, और इस लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जबकि अवतल लेंस क्या करता है बच्चों, अवतल लेंस प्रकाश को फैलाता है। ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, तो इसे हम अपसारी क्रिया कहते हैं, या अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश को क्या करता है बच्चों, फैलाता है, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश बिल्कुल सीधा निकल रहा है। तो लेंस के मुख्य अक्ष के स्थित अंदर ऐसा बिंदु जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या हो जाए, सीधी निकल जाए। ठीक है, तो ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया, उत्तल लेंस प्रकाश को सिकोड़ता है, जबकि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, इसके बाद जो नंबर 3 डेफिनेशन आती है वो आती है हमारी मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस। तो मैंने आपको मुख्य अक्ष बता दिया। मुख्य अक्ष क्या होती है, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। प्रकाशिक केंद्र बता दिया, लेंस के अंदर स्थित ऐसा बिंदु मुख्य अक्ष पर जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या हो जाए, सीधी निकल जाए, लेंस का क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसके बाद लेंस का फोकस आता है। लेंस के 2 फोकस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लेंस के प्रथम मुख्य फोकस की। लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है, हमारा ये लेंस है उत्तल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी बच्चों। ठीक है, अब मैं इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु ले रहा हूं, माना कोई ये ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर ओ, और इससे प्रकाश किरण चल रही है, इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से क्या चल रही है बच्चों, प्रकाश किरण चल रही है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण, अब ये क्या होती, जानी तो सीधी चाहिए, परंतु उत्तल लेंस मैंने अभी क्या बताया, प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। तो ये प्रकाश को क्या कर देगा, सिकोड़ देगा। और कैसे सिकोड़ेगा कि ये मुख्य अक्ष से क्या कर देगा, समांतर कर देगा प्रकाश किरण को। तो ध्यान से समझना, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो लेंस का क्या कहलाता है, प्रथम फोकस कहलाता है, जिसे हम F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो क्या कहलाता है, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। इसी तरह हम बात करते हैं अगर अवतल लेंस में, ये हमारा अवतल लेंस है। ठीक है बच्चों, हमें लग रहा है कि कोई प्रकाश किरण इसके किसी बिंदु से क्या हो रही है, निकलती हुई प्रतीत हो रही है। प्रकाश किरण क्या हो रही है बच्चों, निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ये प्रकाश किरण आ रही है, तो यहां से निकलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये कहां टकराई, लेंस पे, और तुम्हें पता है क्या करता है लेंस, अवतल लेंस प्रकाश को फैला देता है। जानते नीचे चाहिए थी, परंतु इसने प्रकाश को क्या कर दिया है, फैला दिया है। तो लेंस के उस बिंदु पर आने वाली, प्रतीत होने वाली या निकलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, तो लेंस का क्या कहलाता है, प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। जबकि प्रथम मुख्य फोकस से लेंस के बीच की दूरी को कहते हैं प्रथम फोकस दूरी। क्या कहेंगे बच्चों, प्रथम फोकस दूरी। और इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, F1 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लेंस के प्रथम मुख्य फोकस तथा लेंस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, हम प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद जो बच्चों हमारा दूसरा नंबर आता है वो आता है हमारा द्वितीय फोकस। क्या आता है हमारा, द्वितीय फोकस। द्वितीय फोकस क्या होता है,
ये हमारा उत्तल लेंस है बच्चों कोई, और ये इसकी मुख्य अक्ष है। अब कोई प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इस लेंस पे क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। तो जिस बिंदु से भी गुजरेगी, जिस बिंदु से भी गुजरेगी वही क्या कहा होगा, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है, जिसे हम F2 से प्रदर्शित करते हैं। तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा बच्चों, जब किसी बिंदु से निकल रही थी तो मुख्य अक्ष के समांतर और थी, वो प्रथम फोकस कहला रहा था। अब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहलाता है, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम बात करते हैं अवतल की। ये हमारा अवतल लेंस हो गया बच्चों। ये प्रकाश किरण है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। इसने प्रकाश को क्या कर दिया, फैला दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको पीछे हटाएंगे। तो ये किसी बिंदु पर मिलती हुई क्या करती है बच्चों, प्रतीत हो रही है। इसे लेंस का क्या कहेंगे हम, द्वितीय फोकस कहते हैं। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उत्तल लेंस में, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, क्या कहलाता है, लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, F2 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद जो बच्चों हमारा टॉपिक आता है वो आता है इमेज फॉर्मेशन बाय ए लेंस। इमेज फॉर्मेशन मतलब लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए हमें 3 नियम की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला नियम क्या कह रहा हूं मैं, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जब भी कोई प्रकाश किरण किसके समांतर आएगी बच्चों, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से गुजरती है। देखो मैंने बताया था अभी, द्वितीय फोकस बताया था, तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहां से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से। इसी तरह इसमें मिलती हुई क्या होगी बच्चों, प्रतीत होगी, द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी F2 पर। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, जब भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो क्या होगी, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पर इसका प्रकाशिक केंद्र है C, तो जब भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से निकलेगी तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, सीधी निकल जाएगी। इसी तरह इसमें जब भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो जब सीधी निकल जाएगी। तीसरा नियम क्या आता है बच्चों, उत्तल लेंस की बात करते हैं। जब भी कोई प्रकाश किरण इसके प्रथम फोकस से निकलेगी, कहां से चलेगी, प्रथम फोकस से, तो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं जो इमेज फॉर्मेशन हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में 6 इमेज बनेगी हमारी। कितनी इमेज बनेगी बच्चों, 6 इमेज। हमने यहाँ पर एक उत्तल लेंस लिया हुआ है, ये इसका प्रथम फोकस, यहाँ पर प्रथम फोकस का दुगना जिसे मैंने कहा 2f1, और यहाँ पर सब क्या है, इनफाइनाइट। इधर द्वितीय फोकस और द्वितीय फोकस का दुगना जिसे मैंने कहा 2f2, और इधर सब क्या है, इनफाइनाइट। बात करते हैं बच्चों हम सबसे पहले वस्तु की स्थिति। सबसे पहले हम वस्तु लेंगे इनफाइनाइट पर। कहा लेंगे बच्चों वस्तु, सबसे पहले इनफाइनाइट पर। तो इमेज सबसे पहले बनेगी हमारी कहां सी, द्वितीय फोकस पर बनेगी। ठीक है, इसके बाद बच्चों जैसे हमने पहले बनाए थे, बस वस्तु इधर की ओर खिसकती हुई चली जाएगी। दूसरी वस्तु आएगी हमारी अनंत और 2f1 के बीच में, तो जबकि इमेज कहां बनेगा इसका, f2 है 2f2 के बीच में। तीसरी वस्तु आएगी हमारी किस पे, द्वितीय फोकस के दुगने पे 2f1 पे, तो तीसरा जो इमेज बनेगा वो हमारा कहां बनेगा, 2f2 पर बनता है। ठीक है, चौथा जो वस्तु आएगी बच्चों हमारी कहां जाएगी, 2f1 व f1 के बीच में, तो जो हमारी इमेज है वो कहां बनेगी, 2f2 व अनंत के बीच में बनती है। पांचवी जो वस्तु है वो आएगी हमारी f1 पे, जो पांचवी इमेज कहां बनेगी हमारी, इनफाइनाइट पर बनती है। ठीक है बच्चों, छठा जो वस्तु है वो आएगी हमारी किस पे, लेंस और प्रथम फोकस के बीच में,
और जो छठी इमेज है वो भी कहाँ बनेगी, लेंस की ओर, मतलब वस्तु की ओर ही बनती है। एक बार और रिपीट करता हूँ। सबसे पहले बच्चों हम वस्तु जो लेंगे अनंत पर, वो इधर की ओर खिसकाते हुए ले जाएंगे अनंत पे, फिर इस पर, फिर 3 यहाँ पर, फिर यहाँ, फिर 5, फिर 6, तो 6 इमेज बनेगी। इसके बाद जो सबसे पहले जो इमेज है वो बनेगी हमारी कहाँ से, द्वितीय फोकस पर, और ये भी इधर की ओर खिसकती हुई चली जाएंगी। शुरू की जो 5 है बच्चों, शुरू के जो 5 हैं, ये सारे प्रतिबिंब बनेंगे वास्तविक व उल्टे। कैसे बनेंगे, वास्तविक व उल्टे। जबकि छठा बनेगा कैसा, सीधा व आभासी। कैसा बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा। शुरू की जो 2 इमेज होगी वो होगी वस्तु से छोटी, जबकि तीसरी इमेज होगी वस्तु के बराबर, और बाकी सब वस्तु से क्या होंगी, बड़ी होंगी। ठीक है बच्चों, तो दोबारा फिर बता रहा हूं मैं। शुरू के जो 5 है वे कैसे बनेंगे, वास्तविक व उल्टे, प्रकृति जो होगी। छठा कैसा बनेगा, सीधा व आभासी। शुरू के 2 वस्तु से छोटे प्रतिबिंब बनेंगे, तीसरा वस्तु के बराबर, और बाकी सब वस्तु से बड़े होंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों अब हम इमेज बनाते हैं। सबसे पहले उत्तर लेंस हम 6 इमेज बनाएंगे। मैंने क्या किया, पहले ही 6 इमेज बना लिए है। ठीक है, तो जब सबसे पहले वस्तु कहां पर स्थित हो बच्चों, अनंत पर स्थित हो। मैंने बताया था सबसे पहले वस्तु कहां लेंगे हम, अनंत पे। तो उत्तर लेंस में एक वस्तु है जो अनंत पर स्थित है, और अनंत से क्या आ रही है, प्रकाश किरण आ रही है, और वो किसके समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मैंने बताया था जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो कहां से गुजरती है, द्वितीय फोकस से। तो ये प्रकाश किरण कहां से गुजरी हमारी बच्चों, द्वितीय फोकस से गुजर गई। तो दोनों कहां मिल रही है, एक दूसरे पर, द्वितीय फोकस पर। तो इमेज कहां बननी है, द्वितीय फोकस पर। कैसी इमेज बनेगी, वास्तविक व उल्टी बनेगी, जबकि वस्तु से छोटी बनेगी। ठीक है, तो जब भी वस्तु अनंत होगी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और दोनों कहां मिलेगी, द्वितीय फोकस पर। इमेज बनेगी वास्तविक व उल्टी व वस्तु से छोटी। इसके बाद बच्चों सबसे पहले वस्तु अनंत पे थी, अब कहां जाएगी, अनंत और 2f1 के बीच में स्थित हो जाएगी। तो हमने कोई इमेज ली, ये भी कोई वस्तु है हमारी जिसको हमने नाम दिया ए बी। कहां पर स्थित है, अनंत और 2f1 के बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले एक प्रकाश किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो कहां से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से होकर क्या करती है, गुजरती है। ठीक है बच्चों। तो एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से गुजरेगी, द्वितीय फोकस से गुजर गई। अब दूसरी प्रकाश किरण चली बच्चों इसके प्रकाशिक केंद्र से, और जब भी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। क्या होता है बच्चों, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो दोनों आप देख रहे हो कहां टकराई, ठीक F2 है, 2F2 के बीच टकराई, जहां इनका इमेज बना है कहां पर, A' B' पर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, अब वस्तु कहां पर आ गई, नंबर 2, अनंत व 2f1 के बीच में। ए भी एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, द्वितीय फोकस से गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण चली इसके प्रकाशिक केंद्र से, और क्या हो गई बच्चों, हमारी सीधी निकल गई। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों हमारी वस्तु अब अनंत और 2f1 के बीच स्थित थी, अब हमारी वस्तु आ जाती है 2f1 पर। ये आगे कोई हमारी वस्तु ए बी जो कहाँ स्थित है, 2f1 पर स्थित है। ठीक है, वही बच्चों एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, और जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर से कहाँ चलती है तो कहाँ से गुजरती है, द्वितीय फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण चली इसके प्रकाशिक केंद्र से, और क्या होगी बच्चों, सीधी निकल गई। और यहाँ हमारा क्या है, 2f2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है बच्चों, इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, वास्तविक व उल्टी व वस्तु के बराबर। ठीक है, तो दोबारा फिर देखते हैं वस्तु कहाँ गई हमारी, 2f1 पर। एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर, द्वितीय फोकस से गुजर गई। दूसरी इसके प्रकाशिक केंद्र से बिल्कुल सीधी निकल जाती है। वस्तु की इमेज कहाँ बनती है, द्वितीय फोकस पर बनती है। कैसी बनती है, वास्तविक व उल्टी व वस्तु के बराबर। अब वस्तु हमारी 2f1 पर थी, अब आ जाती है हमारी 2f1 व f1 के बीच। अब कोई वस्तु है जो हमारी जो कहाँ स्थित है, हमारी ए बी 2f1 व f1 के बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करते हैं, एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। तो मैंने बताया था जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कहां से गुजरती है, द्वितीय फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है बच्चों,
द्वितीय फोकस से गुजरती है। दूसरी प्रकाश किरण चली इसके प्रकाशिक केंद्र से और क्या होगी, सीधी निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण चली इसके प्रकाशिक केंद्र से और क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। जो इमेज आप देख रहे होंगे वो कहाँ बननी है, हमारी 2F2 है, अनंत के बीच में बन रही है A' B' पर। कैसी बन रही है, वास्तविक व उल्टी व वस्तु से बड़ी इमेज बन रही है। तो वस्तु हमारी कहाँ थी, 2F1 व F1 के बीच थी। एक प्रकाश किरण चली मुख्य से समांतर, द्वितीय फोकस से गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण चली इसके प्रकाशिक केंद्र से और क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। जो इमेज है हमारी कहाँ बनती है, 2F2 है, अनंत के बीच में बनती है। अब नंबर जो 5 आता है बच्चों हमारा, वो आता है F1 पर। जब वस्तु कहाँ स्थित है हमारी, F1 पर। माना कोई वस्तु है AB जो हमारी कहाँ स्थित है, F1 पर स्थित है। एक प्रकाश किरण चली बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर और कहां से गुजर गई, द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। जबकि दूसरी प्रकाश किरण चली इसके प्रकाशिक केंद्र से और क्या होगी, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। हम देखते हैं दोनों एक दूसरे के क्या हो रही है, प्रकाश किरण समांतर हो रही है, अर्थात ये कहाँ काटेंगे एक दूसरे को, मतलब कहाँ मिलेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। क्योंकि जब भी प्रकाश किरण मुख्य से समांतर आती है तो कहीं नहीं मिलेगी, तो इनका इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनता है। ठीक है बच्चों। नंबर 6 आता है हमारा, जब वस्तु कहाँ स्थित है, F1 व लेंस के बीच, या प्रकाशिक केंद्र भी कह सकते हैं। अब कोई वस्तु है जो AB जो हमारी कहाँ स्थित है, प्रथम फोकस व लेंस के बीच में स्थित है। एक प्रकाश किरण चली बच्चों मुख्य अक्ष के समांतर और कहां से गुजर जाती है, इसके द्वितीय फोकस से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण चलती है इसके प्रकाशिक केंद्र से और क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। क्या होती है बच्चों, सीधी निकल जाती है। अब क्या करते हैं, दोनों को पीछे हटाने पर, दोनों को क्या करने पर, पीछे हटाने पर ये लेंस के पीछे मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। लेंस के पीछे क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। जहां इनका इमेज कैसे बनता है, सीधा व आभासी व वस्तु से बड़ा इमेज बनता है। कैसा बनता है, सीधा व आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो टॉपिक बचता है हमारा, ये 6 तो हमारे उत्तल के थे। अब 2 बचते हैं सिर्फ हमारे अवतल के। दोनों हम अवतल के भी देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं हम अवतल लेंस की। अवतल लेंस में सिर्फ 2 इमेज बनेंगे। ये हमारा कोई अवतल लेंस है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों वस्तु कहां पर होगी, अनंत पर स्थित होगी, और दूसरा अनंत व लेंस के बीच में कहीं भी स्थित होगी। दोनों प्रतिबिंब सीधे व आभासी बनेंगे, दोनों वस्तु से छोटे बनेंगे। ठीक है बच्चों। सबसे पहले एक वस्तु कहां होगी हमारी, अनंत पर। जब वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर है, तो सबसे पहले एक वस्तु अनंत पर है। एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो फैल जाती है और कहा मिलती हुई प्रतीत होती है, इसके द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो जो हमारा इमेज है वो कहाँ बनता है, द्वितीय फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा व आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा इमेज बनता है। ठीक है बच्चों। तो पहली बात समझ में आई, जब वस्तु कहाँ थी हमारी, अनंत पर थी, मुख्य अक्ष के समांतर चली, इमेज का हमारी द्वितीय फोकस पर इमेज बनती है। इसके बाद हम नंबर 2 फिगर की बात करते हैं इसकी। ये हमारा कोई क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी, यहाँ पर अनंत, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। यहाँ पर कोई वस्तु है AB। ये कोई वस्तु है बच्चों हमारी क्या है, AB, जो कहाँ स्थित है, लेंस व अनंत के बीच कहीं भी स्थित है। ठीक है, लेंस व अनंत के बीच कहीं भी स्थित है हमारी एक वस्तु AB। ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, पहला नंबर ये था, दूसरा नंबर अनंत और लेंस के बीच कहीं भी स्थित है। एक प्रकाश किरण चली मुख्य अक्ष के समांतर। जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो कहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है, प्रथम द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। दूसरी प्रकाश किरण चली इसके बच्चों प्रकाशिक केंद्र से और क्या हो जाती है, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को कहाँ बाइसेक्ट कर रही है, A' B' पर, मतलब द्वितीय फोकस और लेंस के बीच में काट रही है एक दूसरे को। जहां पर हमारा क्या बनना है, इमेज बनना है A' B' पर। कैसा इमेज बनना है,
सीधा व आभासी व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।